गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिकोमेट्री सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में त्रिकोणमिति का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई घर बन रहा है तो घर में सीढ़ी कितने एंगल पर झुका हुआ होगा या कैसे सीढ़ी बनाए सो अच्छा बने, इस तरह के बहुत सारे हमारे व्यवहारिक ज़िंदगी में हम लोग जगह जगह पर त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। त्रिकोणमिति वर्ड जो है वह आपका ट्रिकोमेट्री इज डिफाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई। ट्राई का अर्थ तीन होता है, गॉन का अर्थ साइड होता है और मेट्रॉन का अर्थ मेजर होता है। अर्थात तीन भुजाओं का मेजरमेंट करके या रेशियो करके एंगल के बीच हम जो निकालते हैं उसे हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं और उसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रिकोमेट्री कहते हैं। ट्रिकोमेट्री इज सेड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप एवर डिस्कवर। जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ट्रायंगल्स आर वन ऑफ द मोस्ट सिंपल फॉर्म्स फाउंड इन नेचर, बट देयर मैथमेटिक्स हैज vital importance, especially where precise distance measurements are needed। जो इसके डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का यूज हम लोग करते हैं। त्रिकोणमिति का बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एरिया में इसको यूज़ करते हैं। जैसे तारों के बीच का दूरी नापने के लिए, पृथ्वी का रेडियस त्रिज्या मेजरमेंट करने के लिए, एयरप्लेन में, शिप्स में, बिल्डिंग में, ट्री में, हिल्स में, डिफेंस में, हर जगह त्रिकोणमिति का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपका त्रिकोणमिति का कि द हिस्ट्री ऑफ ट्रिकोमेट्री डेट्स बैक टू द अर्ली एज ऑफ इजिप्ट। इसका खोज हुआ था इजिप्ट और बेबीलोन में। एंगल्स वे आर देन मेजर्ड इन डिग्री, जिसमें एंगल को मेजरमेंट किया जाता था डिग्री में। और इसका डेवलप किए थे ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, जिनका नाम था हिपार्कस जो थे 2nd सेंचुरी में बीसी में इसका खोज किए थे। हिपार्कस को त्रिकोणमिति का फादर भी कहा जाता है। राइट त्रिकोणमिति जो हम लोग से फार्मूला लगाएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। जो नीचे होता है उसको हम बेस कहते हैं, जो खड़ा होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो तिरछा है हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। और उनके बीच के एंगल को हम लोग थीटा से जनरली डिनोट करते हैं। द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज ऑलवेज द साइड अपोजिट द राइट एंगल ट्रायंगल। जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके अपोजिट में जो साइड है, सामने में जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ एक फिगर के द्वारा उसको डिनोट किया गया है। द साइड्स आर ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल एंगल ए और सी। आप देख भी सकते हैं कि आपका फिगर के द्वारा उसको बताने की कोशिश किया गया है। अगर ऊपर में थीटा है तो यहाँ एंगल ए बराबर थीटा हो जाएगा, अगर नीचे दीजिएगा तो एंगल सी बराबर थीटा हो जाएगा। लेकिन एंगल बी जो यहाँ जो बन रहा है वह आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। यह आपका बताए हुए हैं कि आपका यहाँ पे ये जो एंगल है उसको हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है यानी। कुछ ट्रिक है याद करने का, साइन कॉस टैन ये सब याद करने का। पहला ट्रिक क्या कहलाता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, बोल का बी, एस सोना का एस, चांदी का सी, तोल का टी। आप देखिए इससे आसानी से इस ट्रिक से पर्सन याद कर सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वह आपका p/h होता है, कॉस थीटा जो है वह आपका b/h होता है, टैन थीटा आपका p/b होता है। दूसरा और भी ट्रिक है, जैसे सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। जैसे इससे क्या आ गया?
एस बराबर साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर आपका आ गया पी बाई बी। इसे याद कर लेना है कि साइन थीटा क्या होता है, तो पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी होता है। इसी प्रकार साइन का उल्टा जो होता है उसको हम लोग कोसेक थीटा कहते हैं, अर्थात कोसेक थीटा जो होता है वह साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, अर्थात कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो है वह टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, अर्थात कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। इसको रेशियो के फॉर्म में अगर साइन का है तो हम दिखाने की कोशिश की है। द साइन ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट द एंगल एक्यूट एंगल एंड द हाइपोटेनस, अर्थात साइन थीटा जो है वह आपका P बाई एच, तो यहाँ पे P हो जाएगा mn, छोटा फिगर में mn है, PC उसका हाइपोटेनस है, उसके बीच वाले फिगर में AB परपेंडिकुलर है, AC जो हाइपोटेनस है जिसको हम लोग कर्ण करते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा जो होता है B बाई एच, उसको बताने की कोशिश किया गया है। बेस को हमने ग्रीन से डिनोट किया है लाइन से, और H को रेड लाइन से डिनोट करके बताने की कोशिश किया गया है कि कॉस थीटा जो है वह आपका B बाई एच होता है, टेन थीटा P बाई बी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन की मदद से बताया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोसेक थीटा जो होता है वह आपका 1 बाई साइन थीटा होता है, सेक थीटा जो है 1 बाई कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा होता है, अर्थात सेक थीटा 1 बाई कॉस है तो कॉस क्या होता है आपका B बाई एच, तो ये हो जाएगा आपका H बाई बी। कोसेक थीटा के बारे में क्या बताया 1 बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है आपका P बाई एच, तो ये हो जाएगा H बाई पी कह सकते हैं। इसी प्रकार कॉट थीटा का भी है। एक एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश किया गया है। अगर साइन थीटा का वैल्यू 7/25 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसके में BC का वैल्यू निकाले 24, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि सब चीज़ का वैल्यू रख दिया गया है, क्योंकि कॉस थीटा B बाई एच, तो उसका बेस में आपका 24 आप निकाले थे और H क्या है 25, तो 24 बाई 25। यह एक मैथमेटिकल उदाहरण दिया गया है, इसकी मदद से बताने की कोशिश किया गया है कि कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी, इस तरह से आप इसे निकाल भी सकते हैं। अगर ये 5 फीट है, ये 12 फीट है, ये 13 फीट है, तो इसमें भी आप साइन कॉस 10 या अदर रेशियो भी आप निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार किसका कौन थीटा का कितना वैल्यू होता है, इसका एक इजी ट्रिक है, और इजी ट्रिक क्या है कि अपने छोटे वाले फिंगर को आप 0 डिग्री मानिए, उसके बाद का जो फिंगर है इसको आप 30 डिग्री मानिए, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री और इसे आप 90 डिग्री समझिए। यहाँ पर लिखे हुए भी हैं इजी हैंड ट्रिक टू मेमोराइज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इट इज़ वेरी इजी वे टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बहुत आसान तरीका होता है आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने का। टेक योर लेफ्ट हैंड एंड असाइन द एंगल्स, योर थंब, वो आपको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लेकर आप इसको याद कर सकते हैं। नहीं याद, यहाँ पर हमने राइट हैंड लिया है और इसके लिए इसको 90 डिग्री लिया, तो इसके याद करने का ट्रिक है कि पहले वाला जो फिंगर है, मान लीजिए 0 डिग्री वाला है, जितने भी फिंगर उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, भाग करना है 4 से, और उसको रूट लगा देंगे, उसके ऊपर से स्क्वायर रूट लगा देंगे, और पहला फिंगर को 0, दूसरा फिंगर को 1, यानी इसको हम लोग 0 मानेंगे, इसको फिर 1, इसका करेंगे 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से। तो 0 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0।
इसी प्रकार इसमें ये पहला फिंगर हो गया, अगर जीरो इसको जीरो माने हैं तो ये पहला फिंगर। अब 1 में 4 से भाग दीजिए तो 1/4, उसके ऊपर से रूट चढ़ा दीजिए तो 1/4 को रूट से जब बाहर निकले तो क्या आ जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब है 45 डिग्री के लिए, इधर से चल के कहाँ पहुंच गया 0 1 2। अब 2 में भाग देना है कितना से 4 से, तो हो गया 2/4 अर्थात 1/2। ऊपर से रूट चढ़ा दीजिए तो क्या आ गया 1/√2। अब पहुंच गया तीसरा पर 0 1 2 3, कितना से भाग देना है 4 से, तो आ गया आपका 3/4। उसके बाद क्या करना है ऊपर से रूट चढ़ा देना है तो कितना आ गया √3/2। इसी प्रकार अब ये आ गया चौथा फिंगर, तो 4 में कितना से भाग देना है 4 से, तो 4 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा और √1 का वैल्यू 1 ही होता है अर्थात साइन 90 डिग्री हो गया 1। इसका हमने यह शो किया है। और याद रखिए साइन 90 जो होगा वो, अब साइन आपने लिख लिया, अब इधर से इसको लिखिए, या 90 वाला यहाँ आ गया, 60 वाला यहाँ लिख दीजिए, 45 के बीच में यहाँ लिख दीजिए, 30 वाला यहाँ लिख दीजिए, साइन यहाँ वाला यहाँ लिख दीजिए। अर्थात इस तरह से हम लोग आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल को याद कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली।